4 सेल्समैन है, क्या है ना। एक का नाम है प्रियंका, सेल्स पर्सन बोल सकते हैं इनको, ठीक है। दूसरा नीलिशा, अपेक्षा और ईशा, ठीक है। अब यहाँ पर इनको कुछ चीज़ें बेचते हैं, ये क्या करते हैं ये, है ना। सेल्स पर्सन है तो बेचेंगे ही सही, सेल्स नाम ही सेल्स पर्सन मतलब बेचना, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी दे तो कुछ भी बेच देंगे। तो यहाँ पर अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो ये बेचते हैं कूलर, ठीक है, एसी और टीवी और फैन, ये 4 चीज़ें हैं जो इसकी सेल करते हैं। तो प्रियंका ने जो है 21 कूलर बेचे, 15 एसी बेचे, 23 टीवी बेची और 50 पंखे बेच दिए, एक महीने की सेल है, ठीक है। नीलिशा ने 41 तो कूलर ही बेच दिए, ठीक है, 6 एसी बेचे, ठीक है, 21 टीवी बेची और 5 पंखे बेचे। इनने जितने भी पंखे वाले थे सबको कूलर दे दिए ना उनको, ठीक है। अपेक्षा ने 5 कूलर बेच दिए और 16 एसी बेच दिए, ठीक है, 26 टीवी बेच दी और 58 फैन बेच दिए, ठीक है, सस्ते में निपटा दिया। उसके बाद में ईशा ने 25 कूलर, 4 एसी, टीवी बहुत देखती है। उसके बाद में, ठीक है, ये इनका कैलकुलेशन आ गया। अब ये एक छोटी टेबल है, इसमें तो बहुत आसान है कैलकुलेशन करना, पर जब यही काम बड़ा हो जाता है, यही काम जब बड़ा हो जाता है तो हमें क्या होता है कि याद नहीं रहता है कि प्रियंका ने टोटल यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितनी बेची, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, है ना। एक टोटल इधर आएगा और एक टोटल इधर आएगा, ठीक है। ये टोटल क्या रहेगा, ये जो टोटल रहेगा ये इंडिविजुअल आइटम का रहेगा, है ना, इंडिविजुअल आइटम का रहेगा ये। और ये जो टोटल रहेगा ये इंडिविजुअल पर्सन का रहेगा कि उसने कितनी चीज़ें बेची हैं, टोटल उसका टोटल है ये, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा ये। अब हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद में इसके एक टेबल टाइप का बना दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इतना सिलेक्ट किया, हमने क्या किया, इसको इतना सिलेक्ट किया, इतना, ठीक है, इतना सिलेक्ट कर लिया हमने। इतना सिलेक्ट करने के बाद में हमने क्या किया कि इसको आपको ये याद नहीं रहता कि प्रियंका ने कितनी चीज़ें बेची है, या कूलर कितने बिके हैं उस महीने में, एसी कितना बिका, टीवी कितने बिका, अभी मालूम नहीं है। पर हमें कहीं भी ज़रूरत पड़े इस पूरी शीट में हमें उसका टोटल तुरंत याद रहे, हमें याद रहे, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है वो नेम होता है। क्या होता है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, डिफाइन नेम, है ना। अब डिफाइन नेम में जाएंगे, ये पूछ रहा है नेम, अब इसका नेम दे दिया हमने, तो यहाँ पे लिख दिया हमने जनवरी का टोटल, नहीं अभी मई चल रहा है ना, अप्रैल का मान लो, है ना, कि अप्रैल का टोटल, तो यहाँ लिख दिया हमने APR 24, ठीक है, और इसको हमने कर दिया ओके। ये बोल रहा है कि द नेम डेट यू एंटर इज नॉट वैलिड, मतलब ये हो रहा है कि 24 नहीं देना, इसमें FPR दे दो, हो गया, वो नंबर्स नहीं लेता है। इसलिए मैंने उस वाली में क्यों नहीं बनाया था कि यहाँ पर क्या था ये, कि देखो इधर टेबल में 9, 10 और ये नंबर्स थे, इसलिए मैंने बोला कि नई टेबल बनाएंगे। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, पर ये मुझे पता था कि एरर आएगी, इसलिए हमने नई बनाई, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्लियरिटी भी ज़्यादा है इसमें, वो परसेंटेज वाले में इतनी क्लियरिटी नहीं होती क्योंकि परसेंटेज जोड़ोगे किस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया कि एक टेबल बनाई और उसको हमने नाम डिफाइन कर दिया, उसे क्या कर दिया, उसका नाम डिफाइन कर दिया, क्या कर दिया, APR, अप्रैल, है ना, अप्रैल का शॉर्ट फॉर्म APR, उसका नाम। अब हमें इस अप्रैल, एक नई शीट और बनी,
कि टोटल चीजें कितनी बिकी उस दुकान से, उसका टोटल चाहिए। क्या चाहिए? टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, वो सब हमें याद होना चाहिए। तो हमें याद है, हमें कहीं भी पूछोगे हम बता देंगे। ठीक है, अब कैसे बता देंगे? तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या था? नेम। तो हमें सम चाहिए, टोटल निकालने के लिए क्या होगा? सम। तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन। ठीक है, अब इसमें हमें सेल रेंज लिखेंगे टोटल, तो वो उसका टोटल बता देगा, है ना। तो वो कहां से देखेंगे हम? यहां से देख लेंगे। तो इसका नंबर क्या है? B2 से E5, है ना, B2 से E5। ठीक है, ये हो गया। ओके, और फिर इधर आ गए, ये क्या हुआ हमारे? इक्वल टू सम, ब्रैकेट, और यहाँ पर फिर जाते हैं। वो सही था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने को हो गया। यहाँ से ये लिया हमने, यहाँ गए और एंटर प्रेस कर दो। जीरो क्यों आया अभी? इक्वल टू सम, शीट 4 आना तो चाहिए। शीट 4 क्यों? शीट 3 आएगा ना। ये टोटल 390। तो क्या ऐसे टोटल करेंगे हम? क्योंकि ऐसे टोटल करेंगे तो फिर तो सेल एड्रेस याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तरीका जो है, ये तरीका सही है, पर इसको नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार हमें तो याद होना चाहिए, कहीं भी बोल दे हमें। ठीक है, भले वो टेबल कहीं भी उठा के पटक दे तो भी। ठीक है, तो हमने लिखा इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में लिखेंगे APR। क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? APR हमने नाम डिफाइन किया है। ठीक है, एंटर कर दो। क्या आंसर आया? बराबर। हमने पहले इसलिए किया था कि आपका क्रॉस मैच हो जाए, टोटल सही है कि नहीं। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालेंगे, तो इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट, क्या लिखेंगे? APR। तो 24 एक एवरेज रहा। टोटल जो पर्सन है पर मंथ उनने कितना बेचा? 24 का एवरेज रहा। मैक्सिमम कितना बिका? तो इक्वल टू मैक्स और APR। 58 बेचा किसी ने। किसने बेचा 58? 58 बेचे हैं पंखे। किसने बेचे हैं? ये बेचे हैं अपेक्षा ने। क्या तूने बेचे? क्या फर्जीवाड़ा करा? याद नहीं है तेरे को? ठीक है, कि हमने किया ना ये इक्वल टू मैक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मुझे इंडिविजुअल का निकालना है कि प्रियंका की सेल कितनी है, प्रियंका ने कितना सेल किया। तो यहां पे लिखोगे इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में क्या करेंगे? प्रियंका। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आना चाहिए। स्पेलिंग गलत लिखी क्या? अच्छा, अपेक्षा की लिखते हैं, देखते हैं। इसमें कुछ, एक मिनट, आना तो ऐसे ही चाहिए। ये नेम जो है इसमें, अब इसके अंदर ये क्रिएट फ्रॉम सेक्शन ऑफ यूज इन फार्मूला APR नहीं, हाँ ये करना था अपने को। ठीक है, एक इसके अंदर एक चीज़ और छूट गई थी हमारी। डिफाइन नेम तो समझ में आ गया था, है ना, वो कर लिया हमने। ये डिफाइन नेम था जो हम बोल रहे थे ना, डिफाइन नेम पे जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, उसका कोई नाम दे देंगे यहाँ पे, तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, देखो ये टॉप रो और ये लेफ्ट कॉलम, तो इनको हम ओके कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में प्रियंका लिखा, ये आ गया। एक 109। प्रियंका का सेल कितना रहा? 109। ठीक है, इक्वल टू सम और अपेक्षा। देखो अब जरा सा ही लिखोगे अपने आप नाम आ जाएगा। आ गया? टेप दे दो फिर और एंटर प्रेस कर दो। इसका 105। ठीक है, उसके बाद में इक्वल टू सम नीलिशा। ओहो,
बहुत कम है, तो AC ज़्यादा बेचे। ईशा, ठीक है, ये आ गया ईशा 110, वाह ठीक है। तो ये सेल है, तो सेल के नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब जनवरी का सॉरी, अब अपना टीवी, टोटल टीवी कितनी बेची आप लोगों ने, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट में टीवी, ओके। 126 टीवी बिके टोटल। कितना आसान है, आपको सिर्फ ये लिखना है। प्रति व्यक्ति टीवी कितनी बेची, तो इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट में टीवी। एक व्यक्ति ने 31, 31.5 टीवी बेची है। प्रियंका ने कितनी टीवी बेची वो नहीं निकल सकता, क्योंकि ऐसा अपन ने टेबल नहीं बनाया ना, ऐसा टेबल बनाया ही नहीं अपन ने, है ना। यहाँ पर ऐसा यहाँ हो सकता है, केवल यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू, और यहाँ लिखा टीवी, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिया इक्वल टू टीवी, ठीक है। तो प्रियंका की टीवी आ जाएगी 23, ठीक है। तो ये यहीं लिख सकते हैं केवल, अब अपन ने यहाँ नहीं लिख सकते ऐसा, देखो मतलब नहीं, वो उसके सामने है ना, इसलिए मतलब मेरी कितनी प्रैक्टिस है इस पे, ये सोचो आप, मुझे पता है कि क्या होगा इसमें, ठीक है। आया समझ में? और मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे सर से पूछो, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ वहाँ पे हमारे सेंटर में, 4-5 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, ये मान लो आप, ठीक है। पर वो सारी चीज़ें ऐसे याद हैं क्योंकि हम उस पर वर्क करते हैं, तो वो बिल्कुल अब डेली लाइफ का हिस्सा हो गई ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो सारी चीज़ें, तो आपको कितना आसान होगा, ठीक है। अब ये कूलर जो है, यहाँ पे कूलर है ना। अब प्रियंका ने कूलर कितने बेचे, तो यहाँ पे इक्वल टू प्रियंका लिख दो केवल, तो कूलर आ जाएगा। ये 21 कूलर बेचे, देख लो 21 ही आया, पर वो उसी का आएगा। अगर मैं यहाँ पे यही सेम चीज यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा, कहाँ गया, यहीं पर यही चीज यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पेस्ट कर दी, तो 15 आ गया। क्यों? क्योंकि यह ऊपर के रो क्या है, एसी है वो। क्लियर है? तो ये इस टाइप से आप कर सकते हो, डिफाइन नेम, क्रिएट नेम, ठीक है, और पेस्ट नेम। अब पेस्ट नेम में जाओगे तो सारे जितने नेम है वो सब दिखाएगा, ये पेस्ट नेम आएगा ना, यूज इन फार्मूला, ये तो यहाँ पर ये इतने सारे हैं। अब पेस्ट नेम में जाओगे तो सारे दिखा देगा कि ये हमारे यूजर डिफाइंड नेम से, यूजर डिफाइंड हमारे द्वारा बनाए गए, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब आपको प्रेसिडेंट डिपेंडेंट्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोई वैल्यू लिखी, जैसे ये 2 वैल्यू लिखी हमने, है ना। ये वैल्यू का यूज हमने यहाँ किया है, इक्वल टू ये प्लस ये, और इसको हमने यहाँ पर यूज किया है कि इक्वल टू इसको प्लस इसको यहाँ पे हमने जोड़ा है। अब इसको देख के पता कर सकते हैं कि ये 36 आगे यूज हुआ है क्या कहीं, ये 36 का यूज आगे कहीं है, ये पता है क्या हमें? इसको हम जब डबल क्लिक करेंगे तो ये तो यूज हो जाएगा कि ये पीछे यूज हुआ है, क्योंकि B7 C7 है, पर आगे इस 36 को किसी ने यूज किया है क्या? नहीं पता कर सकते आप। तो इसी के लिए डिपेंडेंट्स और प्रेसिडेंट्स होते हैं, कि इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो जिस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे चले जाओगे डिपेंडेंट्स, ये आ गया, ये इस पे डिपेंड है, उसने बता दिया, मतलब इसको डिलीट करेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इसका प्रेसिडेंट्स अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रेसिडेंट है, ये अब इसका भी कुछ है क्या डिपेंडेंट? नहीं है, तो प्रेसिडेंट से क्या, ये प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो ये बता देता है कि इसका रेफरेंस कहीं यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट्स और प्रेसिडेंट्स, ठीक है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इनको हटाना है तो रिमूव एरो कर देंगे। क्लियर है? चलो, कई बार शीट कैलकुलेट नहीं हो पाती है तो कैलकुलेट शीट और कैलकुलेट नाउ ऑप्शन होता है। अब एक यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ये क्या है, ये इसको कर दो मैनुअल, क्या कर दो
यहाँ लिखा इक्वल टू 24 प्लस 5 एंटर, कितना हुआ 30 हो गया। ठीक है, थर्टी वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टोटल लगाया हमने, यहाँ पर 138 हो गया। अब यहाँ पे हमने 51 कर दिया, तो भी कितना है 138 ही है। यहीं पे 138 लिख दिया, तो भी कितना है, क्यों क्यों चल क्यों नहीं रहा है। हमने फार्मूले को क्या कर दिया, मैनुअल कर दिया। तो हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट नाउ, यहाँ जाएंगे और करेंगे कैलकुलेट नाउ, तो अब जाके वो करेगा उसको, तब तक नहीं करेगा। ठीक है, और हमने ऐसे बहुत सारी जगह कर रखे हैं, और जैसे ही तो सारे एक साथ आपको वापस से रिफ्रेश करना है तो कैलकुलेट शीट, तो पूरी शीट कैलकुलेट हो जाएगी, जितनी जगह फार्मूला के वापस से रिकैलकुलेट हो जाएंगे वो। क्लियर है, तो ये ऑप्शन था कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट, और इसको हमेशा ऑटोमेटिक रखें भैया, ये बहुत समस्या वाला काम है, ऑटोमेटिक रखें नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया फार्मूला। अब आता है डेटा। क्या आता है, डेटा ऑप्शन। ये डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग पिकनिक वगैरह गए कभी, गए कि नहीं गए, नहीं गए तो जाना है क्या, हम तो तैयार है ले जाने को। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब देखो, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ झगड़े होते हैं ना, पिकनिक जाते हैं झगड़े होते हैं कि मैंने इतने पैसे मिलाए थे और मैंने तो इतने मिलाए, तो वो सब के लिए अपने पास एक फार्मूला है कंसोलिडेट। क्या ऑप्शन है, तो इससे अपन पूरा हिसाब किताब बिल्कुल व्यवस्थित रखेंगे, इसमें जरा सा भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला है डेटा को हम कहाँ से ले सकते हैं। एक्सेल में डेटा हम कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, वर्ड से कॉपी कर लिया, पर हमें सीधे लेके आना है तो इतने सारे डेटा हम एक्सेल के डेटाबेस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। एक आ सकते हैं एक्सेस की टेबल से, एक ला सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट वेब, वेबसाइट है कोई सी, वेबसाइट का डेटा हमें यहाँ लेके आना है तो हम फ्रॉम वेब लेके आ सकते हैं। अब ऐसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को ला सकते हैं, और अदर सोर्स में इतने सारे अदर सोर्स हैं। अभी हम फिलहाल चलते हैं टेक्स्ट से लेने, ये टेक्स्ट पे क्लिक करा। अब ये देखो, ये होस्ट नाम की एक फाइल है, ये ओके कर दो, इंपोर्ट कर दो, नेक्स्ट 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 और फिनिश और ओके। ये डाटा था उसके अंदर, ये पूरा आ गया, और यहाँ पर ये सारे उसके नंबर्स आ गए। आए समझ में। ठीक है, तो ये फाइल आ गई, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, फाइल खोलते फिर कॉपी करते फिर यहाँ के पेस्ट करते, तो ये सीधे वहीं से आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा था हमारे पास, फ्रॉम टेक्स्ट, दिख रहा है फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और देख लो, ओके, ये फ्रॉम टेक्स्ट। अब रिफ्रेश, और ये रिफ्रेश कर सकते हैं सारे कनेक्शंस को, हम रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर वापस से मांग रहा है। ठीक, इसके अलावा डेटा में शॉर्ट तो पढ़ा ही दिया मैंने आपको, वही चीज़ जो होम में पढ़ी ना, वही चीज़ ये है, A to Z, और ये शॉर्ट मालूम है ना क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाने के लिए वो शॉर्ट है। कस्टम शॉर्ट भी पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके बाद में ये फिल्टर भी पढ़ लिया आपने, वही चीज़ है, वही फिल्टर है। ठीक है, उसके बाद में टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, अब ये चीज़ अच्छी है, टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम क्या ऑप्शन है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि ये अलग अलग कॉलम में चले जाए, तो फिर इसको अलग कॉपी करो पेस्ट करो, बहुत मुश्किल है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट टू कॉलम को, और इसको नेक्स्ट करा, तो हमने बोल दिया कि जहाँ पर भी डॉट या स्पेस है, ये स्पेस से वो कॉलम बना दे, स्पेस ले ले और एक ले ले डॉट, क्या ले ले, डॉट। देखो जैसे ही डॉट लगा, ये डॉट की जगह क्या कर देगा,
लाइन डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट करो, फिनिश कर दो। ये देखो, ये जो था उसको 127,000 करके उसको कॉलम में डाल दिया उसने। ये क्या था, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम। अब कॉलम टू टेक्स्ट भी है क्या कुछ ऐसा? तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसको वही करना पड़ेगा, कंकेटिनेट फंक्शन पढ़ा था, कंकेटिनेट, बस वो चला देना, हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन, बहुत सारे नंबर्स जैसे होते हैं ना कि उसमें फ़ोन नंबर बहुत सारे हैं लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्रीज हट जाए, तो एक ऑप्शन चला दो इसमें, रिमूव डुप्लीकेट। तो पूरा वो जो एक जैसा होगा वो हट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखते हैं, 5 2 3 5 7 7 8 9 2 लिख दिए। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें से ये भी टोटल नंबर कितने हैं, तो काउंट में आ रहा है 23। क्या दिख रहा है 23? ये 23 दिख रहा है। आपने यहाँ पे किया रिमूव डुप्लीकेट, क्या किया, देखो इसने 14 डुप्लीकेट फाइंड हुए, 9 ही बचे। पहले थे 23, अब ओके करते से देखो 23 कितना हो जाए, अभी 23 दिख रहे हैं। अब यहाँ ओके करता हूँ मैं, अब कितने बचे, 9 बचे ना। तो अब ये बाकी क्या थे, डुप्लीकेट थे, ये इतने बचे बस, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट हटा दिए, क्लियर। अब यहाँ पर आया, टेक्स्ट टू कॉलम समझ में आ गया, रिमूव डुप्लीकेट समझ में आ गया। अब अगला है डेटा वैलिडेशन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपन ने मार्कशीट बनाई थी, अब मार्कशीट बनाई थी तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। क्या थी, प्रॉब्लम नहीं हो तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ये क्या क्या आ जाते हैं, ये अपनी मार्कशीट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ, 75 डल गया, मैंने डाला 110 डाला, डल गया, मैंने डाला 95 डल गया, ठीक है, डल रहा है नंबर। अब मैं यहाँ पर 95 लिख रहा था पर एक और जीरो दब गया तो डल गया, 950 भी डल गए। तो ये तो गलती हो सकती है फिर तो, क्या हो सकती है। पर हम ऐसा चाहते हैं कि इसके अंदर नंबर ज़्यादा डले ही ना। क्यों, 100 लिया है तो, हाँ तो फिर तो इसमें क्या है, एक डाटा वैलिडेशन डालिए, सिलेक्ट कर दो जितने एरिया में करना है, इतने में करना है तो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे चले जाओ डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पे गए डेटा वैलिडेशन। और यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा है, एनी वैल्यू की जगह कर दो आप होल नंबर, क्या कर दो, होल नंबर। तो यहाँ पे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 लिख दो, ओके कर दो। अब यहाँ पे आप डालते जाओगे, अभी तो ये लिखा हुआ था पहले से इसलिए इसको हटा दो, वो यहाँ पे 95 लिख दो, लिख देगा। अब 50 करो, आ गया एरर। मतलब आप है ना इस कंप्यूटर को बंद भी नहीं कर सकते आप, ये शटडाउन ऑप्शन भी बंद है इसका। जब तक आप सही नहीं लिखोगे ये आपको बाहर नहीं जाने देगा। बेटे आप कुछ भी कर लो, रिट्राई कर लो, फिर आपने 102 लिख दिया, ये गलत करने नहीं देगा आपको, है ना। क्या करें, माइनस में कर दो, -102, अभी भी नहीं करने दो, -1 कर दो, वो जाने ही नहीं देगा। क्या नहीं करने देगा, उसको तो सही चाहिए। तो ये ऑप्शन था डेटा वैलिडेशन, तो इसको डेटा वैलिडेशन को आप कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद है अगला ऑप्शन कंसोलिडेट। ये पिकनिक आ गई, क्या आ गई, पिकनिक आ गई। अब आप क्या करेंगे कि कल एक टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक्सेल में टेबल बनाएंगे, कॉपी में लिख लो कैसे बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल आपको बनानी है, और कैसे बनेगी वो मैं बता रहा हूँ। कि आप 4 ग्रुप बना दिए, आपको क्या बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए, ठीक है। अब 4 ग्रुप बना दिए तो हर एक का मतलब क्या है कि स्कूल
की तरफ से आप पिकनिक जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जाना है, अरे सो जाना ही नहीं है। तो ऐसे ही जाना है, मतलब ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब पिकनिक जाते हैं तो अब ये उनके पास में 4 छोटी छोटी गाड़ियां हैं, क्या है, 4 छोटी छोटी गाड़ियां हैं। अब छोटी छोटी गाड़ियां हैं तो उनमें कैपेसिटी 40 लोग हो गए, कितने हो गए, 40 स्टूडेंट हो गए, है ना। और हर एक गाड़ी की जिम्मेदारी एक स्टूडेंट को दे दी कि तुम्हें इन स्टूडेंट का ध्यान रखना है ना, उसको मॉनिटर बना दिया कि ध्यान रखना है, कोई इधर उधर भागे नहीं, पता पड़े थोड़ी देर गाड़ी रुकी तो सब उतर के भग गए, फिर उनको पकड़ो, आ जाओ भैया अंदर बैठो, 3 गाड़ियां आगे निकल गई। तो ऐसा नहीं करना, गाड़ी रुकनी ही नहीं है, पानी तो पीना है जो भी, तो लाके दे दिया जाएगा, उतरेगा कोई नहीं, ठीक है, ऐसा समझा दिया उसको। और जो भी खर्चे होंगे वो खर्चों को आपको लिखना है, उसका एक फॉर्मेट हम दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं, हम एक फॉर्मेट दे रहे हैं आपको, उस फॉर्मेट में आपकी रिपोर्ट सबमिट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो रास्ते खर्चे के लिए दे दिए कुछ, दो भी 1000-2000 रुपए कि ये है, बाकी खर्चा जो, और इसकी रिपोर्ट हमें देना है, आपको हिसाब देना है पूरा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 दिन के लिए जा रहे हैं, कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो यहाँ पर आएगा डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3, फिर डे 4, ठीक है, ओके। और यहाँ पर है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 1, एक्सपेंसेस 2, एक्सपेंसेस 3, एक्सपेंसेस 4, 5 6 कुछ भी हो सकता है, ऐसा बनाना है। डे 1 पे कुछ खर्चा किया, एक जगह 50 रुपये का, एक जगह इतने का, एक जगह इतने का, एक जगह इतने का, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये है टीम ए, क्या है ये, टीम ए। टीम ए ऐसे ही रहेगी, टीम बी, टीम सी, टीम डी, ऐसे 4 टीम बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 4 टीम, ओके। तो वो जो 4 टीम है उन टीम को आपको बना के लाना है और कल ये कंप्यूटर पे बना लेना है। चारों में सेम आएगा, टीम बी में सिर्फ टीम बी चेंज होगा, बाकी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये हेडिंग सेम आएगी, एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, हाँ, इस एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बाकी ये लिखावट बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक्सपेंसेस 1 है तो अगर 1 को स्पेस करके लिख दिया तो कंप्यूटर उसको दूसरा मानेगा कि ये वो है ही नहीं, तो उसको जैसा लिखा है वैसा वैसा ही आपको लिखना है। क्लियर है, आया समझ में, तो ये करना है, ठीक है। तो हम कल ये ऑप्शन चलाएंगे कंसोलिडेटेड, ठीक है, मतलब बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आपको बढ़िया मज़ा आएगा कि बोले कि ऐसे ऑप्शन भी होते हैं क्या, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होता है, ठीक है, ओके, समझ में आया आपको। तो आपको डेटा ऑप्शन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया आपका, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बज गई है 6, तो प्रस्थान का टाइम हो गया। तो आप लोग जो हैं अपने टाइम पे आएँ 4 बजे, ठीक है, आप प्रैक्टिस करें। मैं 4:30 पौने 5 बजे तक आ ही जाता हूँ, तो मैं आपको आधा पौन घंटा 1 घंटे पढ़ा दिया करूँगा, तो जल्दी से जल्दी अपन ये ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब इसके बाद में ये आज ख़त्म, 1-2 कल ख़त्म करा दूँगा इसको, फिर अपन वर्ड पढ़ लेंगे, फिर पावर पॉइंट पढ़ लेंगे, फिर एक्सेस पढ़ लेंगे, ऐसे सब पढ़ लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। और आप भी जिनके एग्ज़ाम है वो पढ़ते रहें, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो है हमारा